आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुने में आप सबके इस्तेमाल मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत मुलतवी, अगली तारीख 12 अगस्त मुकर्रर। इक़्तिसादी नाकामी और बदतरीन महंगाई पर कांग्रेस की तशवीश, मईशत की तबाहकुन सूरत-ए-हाल पर मोदी से मांगा जवाब। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती माहदे का निफास एक अहम संग मेल, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का रद्द-ए-अमल। हम 19 जुलाई को जंतर मंतर जाएंगे, उमर अब्दुल्ला का ऐलान। कहा, कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए 20 जुलाई को होगा जबरदस्त एहतजाज। हम आपके साथ हैं, जंतर मंतर पर मुजाहरा कर रहे तुलबा को कांग्रेस का पैगाम। सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील। नई नीति सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। सुप्रीम कोर्ट में मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि से मुताल्लिक़ जारी कानूनी तनाज़े की समाअत आज मुलतवी कर दी गई। अदालत उज़्मा अब इस मामले की आइंदा समाअत 12 अगस्त को करेगी। इस मुकदमे में न सिर्फ असल तनाज़ा बल्कि हिंदू फरीक की जानिब से दायर मुख्तलिफ दावों में नुमाइंदा दावा के तयन का मामला भी ज़ेर समाअत है। इस मुकदमे में यह कानूनी सवाल भी अहमियत इख्तियार कर चुका है कि मुख्तलिफ दावों में से किसी दावे को नुमाइंदगी दावा तस्वुर किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले दावा नंबर 17 को नुमाइंदा दावा गिरफ्तार करार दिया था। ताहम दीगर अर्जी गुजारों का मौक़िफ़ है कि इनके दावे मुख्तलिफ कानूनी और हक़ाइक़ पर मबनी हैं, इसलिए सिर्फ एक दावे को तमाम मुक़दमात की नुमाइंदगी का दर्जा देना मुनासिब नहीं होगा। शाही ईदगाह मस्जिद और इससे मुत्तसिल कृष्ण जन्मभूमि से मुताल्लिक़ तनाज़ा कई बरसों से अदालतों में ज़ेर समाअत है। हिंदू फरीक का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद इस मुकाम पर तामीर की गई जहाँ भगवान श्री कृष्ण की जाए पैदाइश वाक़ है। उनका कहना है कि 17वीं सदी में मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब के दौर में क़दीम केशवदेव मंदिर को मुनज़्ज़म करके मस्जिद तामीर की गई थी और इस मुकाम को श्री कृष्ण की जन्मभूमि तस्वुर किया जाता है। कांग्रेस ने बढ़ती हुई महंगाई और मईशत को हालत को लेकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की क़यादत वाली हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इसकी अवाम दुश्मन पॉलिसियों की वजह से मुल्क इक़्तिसादी बहरान की तरफ बढ़ा है और मोदी को 12 साल इक़्तिदार के बाद इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जज जयराम रमेश ने आज सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, पार्टी गुज़िश्ता कई महीनों से हुकूमत को मईशत की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल के तई खबरदार करती रही है, लेकिन हुकूमत ने कोई मौसर इक़दाम नहीं उठाया। इन्होंने दावा किया कि मुल्क में 44 महीनों की सबसे ज़्यादा 9.27% थोक महंगाई दर्ज की गई है। ईंधन और बिजली की कीमतों में 27.4% का इजाफा हुआ है और इस बार काश्तकारी 3 सालों की सबसे निचली सतह पर पहुँच गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान जामे इक़्तिसादी और तिजारती मुआहदा और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे के निफाज़ को एक अहम लम्हा करार देते हुए कहा, इससे दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत होंगे। पीएम मोदी ने आज वज़ीर तिजारत और सनअत पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पर इस मुआहदे के नाफिज होने से मुताल्लिक़ पोस्ट पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा, इस मुआहदे का निफाज़ हिंदुस्तान बरतानिया शराकतदारी के लिए एक अहम लम्हा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान यूनाइटेड किंगडम शराकतदारी के लिए एक अहम लम्हा है। जामे इक़्तिसादी और तिजारती मुआहदे और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुआहदे के निफाज़ के साथ ही हमारे इक़्तिसादी ताल्लुक़ात मज़ीद मुस्तहकम होने जा रहे हैं। ये दोनों तारीख़ी मुआहदे हमारी मुश्तरका उमंगों को दोनों ममालिक के अवाम के लिए ठोस मौक़े में तब्दील करते हैं। राज्यसभा चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने आज पार्लियामेंट हाउस में नौमुंतखब 2 अरकान मंसूर अली खां और रजनीश कुमार अग्रवाल को राज्यसभा की रुकनीत का हल्फ दिलाया। कांग्रेस के मिस्टर खान ने अंग्रेज़ी और भारतीय जनता पार्टी के मिस्टर अग्रवाल ने हिंदी ज़बान में हल्फ लिया। दोनों अरकान बेतरतीब कर्नाटक और मध्य प्रदेश से मुंतखब होकर आए हैं। कांग्रेस के लोकसभा एमपी शशि थरूर ने कौमी राजधानी जंतर मंतर पर इम्तिहान के निज़ाम में शफाफियत और पेपर लीक के खिलाफ मुजाहरा कर रहे तुलबा के नाम एक खुला खत जारी करते हुए इनके खदशात की हिमायत की और मरकज़ी हुकूमत से नौजवानों के साथ बामाने बातचीत करने की अपील की है। मिस्टर थरूर ने ख़त के ज़रिए कहा कि मुनसिफाना और मेरिट पर मबनी इम्तिहान की निज़ामी मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबके के नौजवानों के लिए आगे बढ़ने का सबसे बड़ा ज़रिया है। इन्होंने ख़त में अपनी ज़िंदगी का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक मुतवस्सित तबके के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ उनके वालिद एक तनख्वाहदार मुलाजिम थे और एक ही आमदनी से 3 बच्चों की तालीम के अखराजात पूरे होते थे। इन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप, मुनसिफाना इम्तिहानात और ईमानदाराना नताइज इन जैसे ख़ानदानों के बच्चों के ख्वाबों को पूरा करने की बुनियाद है।
जंतर मंतर पर मुजाहरा करे तुलबा को मुखातिब करते हुए कांग्रेस ने कहा कि उनका गुस्सा कोई बेमानी नहीं बल्कि इस नस्ल का दर्द है जिसने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी निज़ाम ने इसे मायूस किया। इन्होंने नौजवानों से उम्मीद न हारने की अपील करते हुए कहा कि मुल्क का मुस्तकबिल इन्हीं के हाथों में है। साथ ही इन्होंने समाजी कारकुन सोनम वांगचुक से अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की गुजारिश की है। कांग्रेस का कहना है कि पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने पर तुलबा के मसाइल को जमहूरियत के सबसे आला फोरम पर उठाया जाएगा। इन्होंने मरकजी हुकूमत से भी तुलबा के साथ बातचीत का आगाज़ करके उनके मसाइल का हल निकालने की अपील करते हुए कहा कि यही जमहूरी क़ियादत की पहचान है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज वाज़ेह किया कि पार्टी के सीनियर लीडर मुस्तफ़ा कमाल के अचानक इंतकाल के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ेर तमाम 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा दिलाने के लिए मुजवज़ा एहतिजाजी मुजाहरे में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और उमर अब्दुल्ला के चचा मुस्तफ़ा कमाल मंगल की शाम श्रीनगर में इंतकाल कर गए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के छोटे भाई और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद थे। श्रीनगर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि खुद मरहूम रहनुमा भी कभी ये ना चाहते थे कि दिल्ली का ये अहम प्रोग्राम मुलतवी किया जाए। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए ये एक बहुत मुश्किल दौर है। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे वालिद के छोटे भाई होने के अलावा उनकी एक अपनी हैसियत थी। एक काबिल डॉक्टर जिन्होंने ज़िंदगी भर गरीबों के इलाज में एक रोल अदा किया, यहाँ तक कि जब वो खुद जम्मू कश्मीर के सेहत के मंत्री थे, सेहत के वज़ीर थे, तब भी उन्होंने टंगमर्ग में अपना जो मुफ्त क्लिनिक वो चलाते थे उस क्लिनिक को चालू रखा और हर हफ्ते वहाँ जाते थे और टंगमर्ग और आसपास के इलाकों के जो गरीब रहने वाले थे उनकी जो है वो इलाज किया करते थे। कई मर्तबा एमएलए रहे, पहले तो एमएलसी बने, फिर 87 में एमएलए बने, 96 में दोबारा टंगमर्ग से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर 2 बार बाई इलेक्शन के ज़रिए वो असेंबली में आए, एक बार पटन से और उसके बाद 2009 में हज़रत बल से। हमारे लिए जैसे मैंने कहा ये एक मुश्किल दौर है, लेकिन इतने लोगों को यहाँ जमा होते हुए देख के पता चल जाता है कि मुस्तफ़ा साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों की ज़िंदगियों को टच किया, जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा एहसास है और हम उसके लिए शुक्रमंद हैं। उमर साहब, चूँकि फर्स्ट ऑफ ऑल कंडोलेंसेस टू यू, बट जिस तरीके से एक स्पेकुलेशन है कि क्या 20 जुलाई का प्रोटेस्ट जो है वो स्टैंड है या कमाल साहब के ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ना मुस्तफ़ा कमाल साहब ये चाहते कि उसमें कोई चेंज होता। यहाँ तक कि मुस्तफ़ा साहब की तबीयत अचानक 11 तारीख को बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने हमें उस वक्त कहा था कि शायद ही वो 11 को बचेंगे, लेकिन उस वक्त भी मुझे पार्टी के सदर जनाब फारूक साहब की हिदायत थी कि कुछ भी हो मुस्तफ़ा साहब को हमें अपने 12 तारीख का जम्मू का प्रोग्राम जो है वो जारी रखना था। तो इन हालात में जबकि हम 12 का फंक्शन कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं थे, 20 का फंक्शन तो चलेगा ही चलेगा। अभी तक नहीं, हमें लटकाया जा रहा है और हम ना, जैसे मैंने 11 तारीख को कहा, हम सब्र करना जानते हैं ना, हम इंतज़ार करेंगे और हम अपना ऑल्टरनेट प्लान जो है वो भी तैयार रखेंगे। लेकिन मैंने अपने साथियों को कहा है जिन्होंने मुझसे बिल्कुल यही खदशात ज़ाहिर किया कि क्या हमें इजाज़त मिलेगी या नहीं, मैंने कहा हम 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे। हमें जंतर मंतर की इजाज़त नहीं मिलती, बैठेंगे वहाँ पे मशवरा करके देखेंगे क्या करना है, लेकिन हम 19 तारीख को दिल्ली जाएंगे। ममता बनर्जी को इस वक्त एक और झटका लगा जबकि इनके करीबी साथी और तृणमूल कांग्रेस के एक सीनियर लीडर मदन मित्रा ने अचानक पार्टी से इस्तीफा दे दिया।
मदन मित्रा का कहना था कि फिलहाल वो पार्टी छोड़े हैं, ताहम उनका कहना था कि मुस्तकबिल की हिकमत अमली के हवाले से वो कोई प्रोग्राम नहीं रखते। ताहम कहा जा रहा है कि इन्होंने टीएमसी के बागी ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस सिलसिले में ममता बनर्जी की जानिब से अभी कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। तृणमूल कांग्रेस जैसा ताकतशाली हो रहा है विधानसभा के अंदर हमारा एलओपी की लीडरशिप में, तो किसी को छोड़ के और कुछ नहीं चलेगा। ममता बनर्जी हम लोग का सबका लीडर थे, अभी भी है, उनका फोटो मेरा दिल में है। लेकिन हम लोग अभिषेक बनर्जी को बताए थे कि आप कुछ दिन के लिए आप छोड़ दीजिए, 6 महीने छोड़ दीजिए, 1 साल छोड़ दीजिए, हम लोग को पार्टी तो बनाने दीजिए और उसका बाद आप आके अपना सीट ले लीजिए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे। पार्टी डूब जा रहा है, नाव डूब गया है, करोड़ों आदमी मर रहे हैं, फिर भी एक आदमी के लिए पार्टी ये मान नहीं पड़ा कि नहीं, सबको मरने दीजिए लेकिन अभिषेक को बचाना है। ये बड़ी दुख की बात है। पार्टी सबके लिए है, सबका है, लेकिन खाली अभिषेक के लिए पार्टी। ममता जी को पास मेरा हाथ जोड़ करके अनुरोध है, चलिए, ये मैराथन है, चलते चलते रोड पर तो मुलाकात होगा। चलिए दिखा जाए कौन सा घोड़ा आगे बढ़े। आपने पार्टी के कौन कौन से पोस्ट से रिजाइन किया है दादा? जितना पोस्ट था मेरा पिताजी का दिया, मदन मित्र नाम लिखा पड़ा बस, और छोड़कर एमएलए जो है ना, ये सही है, हम तृणमूल का एमएलए है, लेकिन तृणमूल का हम एमएलए नहीं बल्कि हम बंगाल की एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो भी हम तृणमूल को छोड़ दिया सब कुछ। इसका माने ये है हम तृणमूल का एमएलए अभी नहीं है। जितना पद, और वो जो पद था ना, उसको कहता है केला, केला पता जानते हैं, वो केला पता में लिख देता है, केला पता का पद है, हम सब छोड़ दिया है। एलओपी का हाथ पकड़ लिए हैं। पार्डन? एलओपी का हाथ पकड़ लिए हैं। बैठे हैं उसका बगल में, बगल में तो उनका ही बैठे हैं। इतना हमारा सारे साथी दोस्त लोग हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है, जब इतिहास रचित होगा हमारा बंगाल की इस टाइम का, तो ये रचना होगा एक आदमी के लिए। एक तो पूरा पार्टी 213 जिसका सीट मिला था, उसका 70। वो एक आदमी अभिषेक बंदोबस्त। नाज़रीन, आखिर में सुर्खों पे कौन आ रहा? शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट की समाअत मुलतवी, अगली तारीख 12 अगस्त मुकर्रर। इक़्तिसादी नाकामी और बदतरीन महंगाई पर कांग्रेस की तशवीश, मईशत की तबाहकुन सूरत-ए-हाल पर मोदी से मांगा जवाब। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती माहदे का निफास एक अहम संग मेल, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का रद्द-ए-अमल। हम 19 जुलाई को जंतर मंतर जाएंगे, उमर अब्दुल्ला का ऐलान। कहा, कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए 20 जुलाई को होगा जबरदस्त एहतजाज। हम आपके साथ हैं, जंतर मंतर पर मुजाहरा कर रहे तुलबा को कांग्रेस का पैगाम। सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।